प्रदेश के सभी बीएटेड भाई बहनों को मेरा यथोचित अभिवादन है, प्रणाम है। साथियों, आज अपने केस की महत्वपूर्ण सुनवाई थी 72,825 की, और मैंने बोला था कि 10:30 बजे लाइव आऊँगा, तो थोड़े समय के लिए आया हूँ। कुछ जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई उसके संबंध में आप लोगों को अवगत करा दूँ। सर्वप्रथम तो ये है कि ऑर्डर आ जाए तो ऑर्डर में क्या चीज़ें मेंशन हुई हैं उसी के अकॉर्डिंग आगे बात होगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो उसमें क्या हुआ कि सर्वप्रथम गूगल फॉर्म की बात आई, और निखिल रोहतगी जी ने जो है गूगल फॉर्म की बात उठाई, जो कि संख्या 32,000 की थी। उसको देख करके सुन करके माननीय जज साहब उस चीज़ पे भड़क के, और उतना ही नहीं, चूँकि 32,000 की संख्या थी और जज साहब ने कहा कि भाई ये बताइए कि 32,000 की संख्या, जहाँ एक तरफ गवर्नमेंट एक पद भी नहीं देना चाहती है, जो एफिडेविट लेकर के आई थी गवर्नमेंट की एक भी पद नहीं देना है, और यहाँ पर जो है 32,000 की संख्या और 16,000 की संख्या पहले, तो इतनी वैकेंसी को उन्होंने कहा कि 3 सदस्यीय पीठ हो, चाहे 5 सदस्यीय पीठ हो, चाहे 7 सदस्यीय हो, चाहे 11 सदस्यीय हो, कोई भी, मैं क्या, कोई भी नहीं कर पाएगा, ना करा पाएगा। हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, हर एक चीज़ का एक वो होता है। ये थोड़ी है कि जो है जितना भी मन चाहे ऑर्डर हो जाए, जितना भी, वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये चीज़ें पहली चीज़ थी कि भाई उतनी संख्या नहीं होनी चाहिए जितनी संख्या अचानक से जिक्र हुआ। हाँ ठीक है, 6,170 पद देना चाहते तो कुछ प्लस माइनस होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता है कि अचानक से इतना पद कोई क्रिएट हो, और ये चीज़ें नहीं। तो स्पष्ट मना कर दिया जज साहब ने, और वो जज साहब बेंच भी चेंज कर रहे थे। क्या 2 ही महीने मेरा यहाँ पे टाइम है, 2 महीने के बाद मेरा वो रिटायरमेंट का टाइम है, तो मैं दूसरे बेंच पे इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद एडवोकेट लोगों ने जो है इस चीज़ को रोका और निवेदन किया कि नहीं सर, जो है आप ही ने सुना है, इसको फैसला आप ही करें। तो चूँकि संख्या देख करके जज साहब ने कहा कि भाई इतनी बड़ी संख्या को जहाँ जो है गवर्नमेंट एक भी पद नहीं देना चाहती है, तो इतने पद की बात कैसे हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, देखिए अब इस केस को मेरिट पे सुना जाएगा, और अभी तो चूँकि मर्सी पे सुना जा रहा था, तो बहुत सारी बातें हैं जो कि अब आप लोग खुद समझदार हैं, क्या किसी को कहना है, क्या सुनना है, सभी लोग समझदार हैं। और जो है बातें बिगड़ी थी, सभी लोगों को पता है। तो अब दया वाली बात ख़त्म हो गई, दया पे जो चल रहा था वो चीज़ें, मर्सी की बात ख़त्म हो गई। अब माननीय जज साहब ने कहा कि भाई देखिए, ये जो है मेरिट पे सुना जाएगा, और जो भी याचिकाएँ दाखिल हुई हैं उसका ग्राउंड देखा जाएगा, किस ग्राउंड पे दाखिल हुई हैं, और आदेश जो आएगा, आदेश में मालूम हो जाएगा कि किस आधार पे अगली डेट में सुनवाई होगी। 22 तारीख को डेट लगा दी गई, चूँकि 14-15 में ही लग रही थी, तो इधर छुट्टियां थी, 5 तक कोर्ट बंद रहेगा। फिर जो है उधर 14 अप्रैल में भी वो अम्बेडकर जी की जयंती है, और ऐसे करके तो फिर 22 डेट रखी गई। तो 22 तारीख की डेट रख दी गई है, और उसमें 2 चीज़ें पूछा, माननीय जज साहब ने पूछा कि क्राइटेरिया की बात आई कि जो है मैंने क्या इसके पहले मैंने बताया था कौन सी डेट थी, तो बताया गया कि 16 दिसंबर बताया था साहब आपने, मिडनाइट तक का, तो ये मेंशन के लिए बोला गया। तो यह अब आएगा ऑर्डर तभी पता चलेगा, 16 दिसंबर और 25 जुलाई 2017, 2 चीज़ें माननीय कोर्ट में बताई गई। तो अगर ये चीज़ें उस पर आदेश में आता है और बाकी क्राइटेरिया आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग 22 को सुनवाई होगी। अब रही बात आज जो है
श्री विकास सिंह सर जी भी नहीं थे, और जो कि मान लीजिए न रहने से दिक्कत हुआ है। और वकील का मतलब होता है, पहले भी मैंने बताया था कि जिनको जज साहब सुनना चाहते हैं या सुनते हैं, उन्होंने आज भी कहा कि ये दुनिया भर की भीड़ नहीं, भीड़ को देख करके इरिटेट हो रहे हैं जज साहब। उन्होंने कहा कि आप लोग तय कर लीजिए, जो मेरिट के आधार पे, जिस आधार पे आप लोगों ने कंटेम्प्ट दाखिल किया, मैं कंटेम्प्ट के आधार पे सुनूंगा, और ज़्यादा नहीं वकील, 2-2 4-5 का ग्रुप बना लीजिए, 4-5 लोग ही बात को कहेंगे, बाकी नहीं। तो अब आगे की रणनीति जो है बनेगी, बन रही है। मीटिंग अभी 8:30-9 बजे तक सारे लीडर लोग इकट्ठा थे, कुछ लोग नहीं थे, मैक्सिमम लोग थे, और उस पर सभी लोग दिल्ली में ही मौजूद हैं, और कल भी इस चीज़ पे चर्चा होगी। उसके बाद जो भी रणनीति बनेगी, चूँकि पहली बात तो ये है कि किसी एक की भी नियुक्ति हो, रास्ता खुले। अब ऐसा नहीं कि सबके चक्कर में पता चले किसी का ना हो, तो ये चीज़ें नहीं हैं। आर्डर आने के बाद भी कुछ ना हो पाएगा। आर्डर में क्या मेंशन हो करके अभी आकलन लगाया जा रहा है। अगर ये 2 चीज़ें जो लिखवाई गई हैं, लिख करके आती हैं, या क्या आता है, उसके बाद कुछ कहना, इसीलिए कोई जो है इस चीज़ को नहीं स्पष्ट कर रहा है, क्योंकि जब तक आर्डर नहीं आ जाता है तब तक कहना फिर कि नहीं सर आपने ये कहा और आर्डर में ये आ गया, तो इसीलिए कोई इस चीज़ को नहीं कर रहा है। तो अब आगे की रणनीति भी बनाना बहुत ज़रूरी है कि आगे कौन से एडवोकेट वहाँ पे बात को रखें। दुनिया भर के एडवोकेट की जाने की ज़रूरत नहीं, और सभी लोगों को संगठित होने की ज़रूरत है। अब ये नहीं हवाई फॉर्म भर दिया, ईमेल कर दिया या कुछ कर दिया, तो उससे काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि जो है माननीय जज साहब ने एक चीज़ को ये बोला, जो है हंसनुमा वहाँ माहौल भी बना कि जो है आगे चुनाव है और जो है कर दीजिए इन बच्चों का। तो उन्होंने कहा जो है एस महोदय ने कि भाई इतनी संख्या में वैकेंसी नहीं दी जा सकती है, और हम लोगों ने हाई मीटिंग किया था, इतनी संख्या में नहीं दी जा सकती है। तो बात भी जहाँ तक उसको समझा जा सकता है तो ठीक है, आगे आ जाए आर्डर, कल तक हो सकता है आ जाए, रात बिरात आ जाए, तो उसके बाद बातें स्पष्ट होंगी, और उसके बाद तय हो रहा है, उस हिसाब से आगे की रणनीति बनेगी, और सभी लोगों को इसको अवगत कराया जाएगा, और सभी लोग उस चीज़ को, और बिखरने में जो है फ़ायदा नहीं है, उसको देखा गया है। संगठित होने में बहुत लाभ, संगठित जब तक आप लोग थे अच्छा हो रहा था, और बिखरने से उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। तो वो चीज़ें अब ज़्यादा नहीं हैं, सभी साथी रहे, यहाँ पे जितने भी मौजूद रहे अग्रणी साथी, सभी लोग बहुत परेशान, खुद ही अभी 9 बजे तक अभी हम लोग कमरे पे आए हैं, और बहुत सारे साथी अभी निकले हैं, रास्ते में हैं, और सभी लोग चिंतित हैं उस चीज़ के लिए। बहुत सभी लोग रास्ते को कि नहीं, कोई मर्सी ग्राउंड चल रहा था, बहुत अच्छा ग्राउंड चल रहा था, उसी ग्राउंड पे सबका हो जाता। अब मेरिट ग्राउंड आएगा तो उस पर मुश्किलें बढ़ेंगी, फिर नए सिरे से सुनवाई होगी, फिर टाइम मेकअप होगा। तो अभी ये लास्ट स्टेज पे था केस, फिर पुनः स्टार्टिंग से सुना जाए, तो ये सब चीज़ें सही नहीं है। लेकिन चलिए जो भी है, आगे रणनीति बना करके एक मत हो करके काम को करने में ज़्यादा अच्छा है। सभी लोग एक मत होंगे और हों, यही अच्छा है सबके हित के लिए, और आगे इस तरह की चीज़ें हों। बस इन्हीं बातों को आपको अवगत कराना था। बाकी आर्डर की कॉपी आने के बाद ही कुछ स्पष्ट बोला जाएगा। बाकी जो है कोर्ट रूम में जो लोग मौजूद रहे, जिनको जो जानकारी प्राप्त हुई, जो बता सकते थे, इस तरह से बताए। बाकी आर्डर में क्या लिख करके आता है, जब तक आ नहीं जाता स्पष्ट जो है कुछ भी कहना नहीं, आ जाने दीजिए, और उसके बाद फिर आगे की चर्चा होगी, और कोई भी जो है उस तरह से निराशित ना हो। संघर्ष है और जो है लड़ाई लड़ा जा रहा है, और आगे देखते हैं। आर्डर आने दीजिए, आर्डर कॉपी, उसके बाद फिर बस इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि खबर देनी थी, फ़ोन उठ नहीं पाता है, बात नहीं हो पाती। अभी 9 बजे तक तो वहीं थे, अभी आ रहे हैं वहाँ से, अभी कमरे पहुँचे हैं,
कुछ साथी और निकले हैं, कुछ रास्ते में होंगे। अभी कल भी हम लोग कुछ मीटिंग वगैरह है, मिलना मुलाकात एडवोकेट वगैरह से करके फिर हम लोग घर वापसी का प्रोग्राम बनाएंगे। फिर आकर के जैसा भी होगा ज़िले में मीटिंग रखूँगा, आप लोगों को बुलाऊँगा, बातचीत होगी, आगे जैसा भी रणनीति बनेगा वैसा कार्य किया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ और बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।